नमस्कार दोस्तों। हेलो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, अपने घरों में हैं, चाहे बाहर हैं, जहाँ भी हैं। अगर आप काम पर भी जा रहे हैं तो आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपके घर परिवार वाले सब लोग सेफ़ हैं और ठीक हैं। सबसे बात ज़रूर करते रहिए, सबका हाल चाल ज़रूर पूछते रहिए और अपने बारे में भी सबको बताते रहिए, क्योंकि जो मौजूदा वक्त है उसमें आपको सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंसिंग करनी है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। इसलिए बातचीत जो है वो जारी रखिए और इसीलिए मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो बातचीत होती रहती है उसको मैं जारी रखूँ। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए कोट्स ढूंढ रही थी, तभी मुझे अकबर बीरबल से जुड़ा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कोट मिला। इसमें लिखा था कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। सोचिए दोस्तों, कितनी गहरी बात है ये। जब हम खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा तो बुरा लगता है, मन करता है कि वक्त को बांध लें। लेकिन जब हम उदास होते हैं और सोचते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, तब हमको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि नथिंग इज़ परमानेंट। जो फिलहाल विपदा आई है, ये जो बीमारी है, एक ना एक दिन ये भी गुजर जाएगी। तो दोस्तों, ये कोट पढ़कर मुझे याद आया कि अकबर बीरबल की कहानियाँ कितनी मज़ेदार होती थी और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अकबर बीरबल की कहानी सुनाई जाए। आप में से कई लोगों ने बचपन में शायद इसे पढ़ा या सुना हो, मैंने भी इसे पढ़ा था, लेकिन इन कहानियों का महत्व बड़े होने के बाद भी उतना ही रहता है, चाहे कोई भी उम्र हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों से हमेशा कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अकबर बीरबल की सबसे पॉपुलर कहानी, बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी। दोस्तों, जब भी किचन में कुछ बनाने में देर होती है तो हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी इतनी देर से क्या बना रही हो? बीरबल की खिचड़ी बना रही हो क्या? तो आइए अब उसी बीरबल की खिचड़ी का किस्सा सुनते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को एक धोबी ने भी सुना। वो बहुत गरीब था, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए धन की ज़रूरत थी। इसलिए बादशाह अकबर की यह घोषणा सुनकर अच्छा खासा धन पाने के लिए उस गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने धोबी से सवाल किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? आलम पना, मैं कल सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि रोशनी की आंच के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है, आप कृपा करके मुझे मेरा इनाम दिलवा दें। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बताया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। अगले दिन बादशाह ने बीरबल को दरबार में ना पाकर एक पहरेदार को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। पहरेदार ने आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उसकी खिचड़ी पूरी तरह पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने दरबारियों को लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा,
ये क्या तमाशा है बीरबल? इतनी दूर रखे बर्तन में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है। सोचिए, अगर वह धोबी इतनी दूरी से भी गर्मी ले सकता है तो फिर यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? यह तो उससे भी नजदीक है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्क सुनकर शर्म से भर गए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। तो देखा आप लोगों ने, बीरबल ने कैसे अपनी चतुराई से एक गरीब आदमी की मदद की। बीरबल की ही तरह हम भी पढ़े लिखे हैं। हमारे अंदर शायद उन लोगों से ज़्यादा समझ है जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। हो सकता है हमारी छोटी सी मदद से उनका भला हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे घर में काम करने वाली दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, लिहाजा उनका मकान मालिक उन्हें बेवकूफ़ बनाकर टैक्स के नाम पर ज़्यादा किराया वसूल रहा था। जब दीदी ने ये बात मुझे बताई तो मैंने उनसे कहा कि वो मकान मालिक से टैक्स के कागज़ या रसीद मांग कर ले आए। जाहिर सी बात है, मकान मालिक के पास कोई रसीद नहीं थी, इसलिए अगले महीने से उसने ज़्यादा किराया मांगना बंद कर दिया। ऐसे ही आप लोग भी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं ताकि उनको मुसीबत के वक्त में अकेला और लाचार महसूस ना हो। ऐसा करने से उनको तो लाभ होगा ही, आपको भी बहुत आनंद आएगा। आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। अगर आपने ऐसे किसी भी व्यक्ति की मदद की है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। फिलहाल मैं विदा लेती हूँ। अगली बार एक और नई कहानी, कविता या गज़ल लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।